हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडिटोरियल करंट अफेयर वार्षिकांक 2021। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो देख ले, सेट 3 तक करा दिए। आज हम लोग करेंगे सेट 4। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो वो कौन है? दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया है। और देख लेते हैं, रायमोना नेशनल पार्क जो है असम का 6ठा नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। और दिहेंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये असम का 7वां नेशनल पार्क है, ठीक है। और देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र उद्यान है जिसमें गोल्डन टाइगर को देखा गया, ये भी याद रखिएगा फैक्ट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर को देखा गया। और यहीं पर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क रहेगा, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला पार्क बन गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क रहेगा तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला पार्क बन गया है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें गोल्डन टाइगर को देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बन गया है? तो भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। 53वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये राजस्थान में है, ठीक है। और श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में स्थित है, ये सब भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन है? ब्रिक्स देशों द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन है? तो बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों शामिल है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, ब्रिक्स की स्थापना कब होता है? जून 2006 में। और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में 2014 में इसकी स्थापना होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और इसका मुख्यालय संघाई चीन में, ठीक है। और देखिए, संयुक्त अरब अमीरात कहाँ है? मैप में आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। देखिए, इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए अरेबियन कंट्री है, तो यहाँ आप लोग को मिलेगा संयुक्त अरब अमीरात। और रह गया उरुग्वे, तो उरुग्वे देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बगल में देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखिए यहाँ उरुग्वे है, आप लोग को उरुग्वे दिख रहा है, उरुग्वे यही अभी ब्रिक्स देश में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा उरुग्वे, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निर्देशक एवं सीईओ कौन बने हैं? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध एवं निर्देशक एवं सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है जे वेंकट रामू बने हैं, ठीक है। और देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 2018 में होता है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है श्री बाबू राम को स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या में मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, श्री बाबू राम को। ये एएसआई जम्मू कश्मीर कैडर के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता उसे सम्मिलित करना है। तो इंद्र याद रखिएगा, इंद्र हरदम रूस के साथ होता है, ठीक है। और जायद तलवार जो है, जायद तलवार ये किसके साथ होता है? संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई बोलते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी आबू धाबी है। और जायर अल बहर जो है, जायर अल बहर किसके साथ होता है? ये कतर के साथ हो, ये भी अरेबियन कंट्री है कतर, ठीक है। अब वज्र प्रहार अमेरिका के साथ होता है। तो इस प्रकार इंद्र रूस, जायद तलवार ये संयुक्त अरब अमीरात, और जायद अल बहर ये किसके साथ होता है? कतर के साथ। अब वज्र प्रहार अमेरिका के साथ, ठीक है। ये क्रम इसका याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 हो रहा था, उसका मेजबानी अभी हाल ही में भारत ने किया है। तो भारत ने किया है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहां से हुआ है? तो
तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ महोबा यूपी से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक 122वां प्राप्त हुआ है और वहीं शीर्ष पर सिंगापुर है। सिंगापुर देखिए आप लोग मैप में दिखाते हैं, ये कहाँ वर्ल्ड के दंग नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग क्या है, इंडिया से नीचे आएंगे, देखिए मलेशिया है, मलेशिया के नीचे देखिए ये एक लाल बिंदु दिखता है, यही सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है और मुख्य न्यायाधीश मिला दीजिएगा तो टोटल 34 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है? तब 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण ये रूस के सहयोग से किया जा रहा है। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा में इसमें 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा है, ये रूस की सहायता से। रूस देखिए मैप में आप लोग को दिखाते हैं, देखिए इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया से ऊपर चलेंगे देखिए कजाकिस्तान, मंगोलिया और देखिए यहाँ रूस है। रूस जो है एशिया एवं यूरोप दोनों में पड़ जाता है, लेकिन इसकी राजधानी मॉस्को जो है ये यूरोप में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? देखिए पहला जो भी आ जाएगा उसको ध्यान में रखिएगा। विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? यह छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। एक बार बीपीएससी सऊदी अरेबिया में ऊंट रिजर्व संस्था पूछ दिया था, इसी तरह ये भी एलिफेंट रिजर्व है तो छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और वहाँ का राज्यपाल अनुसुईया उड़के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित रिन गेट्स वॉर इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? ये ब्रूस स्प्रिंटिंग बराक ओबामा द्वारा लिखा गया पुस्तक है रिन गेट्स वॉर इन द यूएसए पुस्तक। इस प्रकार इसका आंसर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? अब देखिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अब 70 वर्ष सीमा निर्धारित कर दिएगा और अगर आप 70 वर्ष पास करते हैं तभी आपको पेंशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनाई गई है? तो भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है केरल में बनाई गई है और केरल के कुछ योजना देख लेते हैं। नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल सरकार ने स्टार्ट किया है। स्मार्ट किचन योजना भी ये केरल सरकार का है और केरल का मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है और वहाँ का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद है। तो ये सब योजना याद रखिएगा, केरल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज वादक कौन थे? तो भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? तो इसमें टेक चंद थे जो भारतीय ध्वज वाहक थे। और देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में ये 16वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। ठीक है। और इसका शुभंकर जो था टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का सोमाइटी था और टेक चंद का संबंध जेवलिंग थ्रो से, जेवलिंग थ्रो खेलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही संबंध स्थापित करें। फाम मिन चिन ये वियतनाम के प्रधानमंत्री है, मिन ओंग हॉलिंग जो है ये म्यांमार के प्रधानमंत्री है और इब्राहिम रईसी जो है ये ईरान के राष्ट्रपति है और इस्माइल साबरी याकूब जो है ये मलेशिया का प्रधानमंत्री है। तो इस प्रकार ये मिलान याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टर नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत किया है? तो HDFC बैंक ने डॉक्टर नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु सलाम दिल से पहल HDFC बैंक ने शुरुआत किया है। HDFC बैंक की स्थापना कब होता? 1994 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 2020 का पूछ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में इंडिया का रैंक है 10, याद रखिएगा 10। ठीक है। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? देश का पहला ये है। ठीक है। वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक खोला जाएगा मेरठ, यूपी में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। देखिए गगनयान 1 को लॉन्च करने का टाइम है जून 2022 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, और गगनयान 2 को 2022 और 2023 में लॉन्च किया जाएगा, और गगनयान 3 को ये 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और एक और याद रखिएगा, मंगलयान को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो का सबमिशन है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए? ये बन गए क्रिस गेल। क्रिस गेल जो है ये वेस्ट इंडीज के, देखिए वेस्ट इंडीज जो है कई द्वीपों का समूह से मिलकर बना देश है। कितना लोग को वेस्ट इंडीज मैप में मिलता ही नहीं है। देखिए ये इंडिया, हम लोग के यहाँ इंडिया से इधर चलेंगे तो देखिए ये अफ्रीका है, अफ्रीका के बगल में देखिए ये दक्षिण अमेरिका है, और देखिए ये अरेबियन सागर इसको बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखिए छोटे छोटे आप लोग को द्वीप दिख रहा है, ये द्वीप सब मिलाकर वेस्ट इंडीज का निर्माण कर, देखिए वेस्ट इंडीज यहाँ आप लोग को दिखेगा। वेस्ट इंडीज कई द्वीपों और कई छोटे छोटे द्वीपों को मिलकर बना देश है, यहीं से खिलाड़ी सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहले डीएनए वैक्सीन, याद रखिएगा यहाँ डीएनए वैक्सीन बोल रहा है, वैक्सीन नहीं, डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी है। उसका क्या नाम है? तो जैकोब डी नाम है, पहले डीएनए वैक्सीन है जैकोब डी। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहले किस डीएनए वैक्सीन को? तो जैकोब डी वैक्सीन को मंजूरी दी है, ठीक है। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो डल झील पर अभी हाल ही में एसबीआई ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है। तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1995 ईस्वी को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अधिकांश बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई ही रहता है, तो अगर नहीं किसी बैंक का मुख्यालय पता है तो मुंबई ही चांस लीजिएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्षता महीना बाई महीना हर देश को मिलता है, तो भारत को अगस्त माह का इसकी अध्यक्षता करने के लिए मिला था। तो इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का स्थापना कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क में। देखिए न्यूयॉर्क इस एक बार यूपीएससी पीटी में पूछ दिया था कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे, ये अमेरिका का शहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुने मेडल से सम्मानित किया गया है? देखिए मंगदेछू जो जल विद्युत परियोजना है ये लंदन में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स ने इसे ब्रुने मेडल से सम्मानित किया है। तो ये किस देश में स्थित है जल विद्युत परियोजना? तो भूटान में स्थित है। भूटान मैप में देखिए आप लोग के दिखाते हैं, देखिए ये वर्ल्ड का नक्शा, इंडिया हम लोग के यहाँ, देखिए इंडिया के बगल में देखिए नेपाल है, नेपाल के बगल में ये भूटान है, 54 नंबर भूटान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बन गया है? तो भारत के भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश बन गया है भूटान। कहीं भी पहला आए तो उसको ध्यान कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? भारत जो है आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो भारत ये वियतनाम में कर रहा है। और आसियान की स्थापना कब होता? 8 अगस्त 1967 ईस्वी को आसियान का स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है, और आसियान में टोटल 10 देश है। देखिए दिखाते हैं वियतनाम मैप में कहाँ, ये देखिए वर्ल्ड का नक्शा, इंडिया का बगल में चलेंगे तो बांग्लादेश, म्यांमार से बगल में चलेंगे थाईलैंड, और इसको लाओस के बगल में देखिए यहाँ वियतनाम है। वियतनाम की राजधानी हनोई, यहीं पर अभी भारत ने इसरो ग्राउंड का निर्माण कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के साथ संबंध स्थापित करें। देखिए संबंध स्थापित किया जाए, पीयूष गोयल जो है किस मंत्रालय के मंत्री है? तो ये कपड़ा मंत्रालय अभी इनके पास है, पीयूष गोयल के पास। स्मृति ईरानी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है,
और पशुपति कुमार पारस, ये बिहार का रहने वाले, इनके पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है। और अनुराग सिंह ठाकुर बच गए तो इनके पास सूचना एवं प्रसारण खेल मंत्रालय है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत सरकार ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जापान के साथ समझौता ज्ञापन किया है। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र के मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? तो इसमें 4 नए खेल शामिल किया गया। टोटल 33 खेलों में से 4 नए खेल शामिल किए गए। और पहली बार इसमें टोक्यो ओलंपिक में 48.8% महिला भाग ली। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। पहली बार 48.8% महिला भाग ली है और टोटल 33 खेल में 4 खेल नए शामिल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? नितिन गडकरी बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बन गए हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी जो है ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और आनंदीबेन पटेल जो है एमपी के राज्यपाल हैं। और गुजरात के राज्यपाल पूछेगा तो आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री, ये दोनों नए बने हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल भुट्टा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक प्रत्यार्पण किया था? तो किस राजनीतिक पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक में उतरे थे? तो अकाली दल के चिन्ह पर ये राजनीतिक में अपना पैर रखे थे। ठीक है, याद रखिएगा, अकाली दल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो 2022 का आयोजन इंडिया में होगा। ठीक है, और इंडिया में मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल का कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया? उस बुक का नाम क्या है? तो रिफ्लेक्टिंग, रिकोलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग है इस बुक का नाम, जिसमें वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन इसमें किया गया है। रिफ्लेक्टिंग, रिकोलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग में किया गया है। ठीक है, भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित कर रही है? देखिए, भारत सरकार जो है 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशाला ये स्थापित कर रही है हैदराबाद और पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन गई है? तो भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई है शीर्षा बांदला बन गई है। ठीक है, और कल्पना चावला पहली और दूसरी सुनीता विलियम्स और तीसरी शीर्षा बांदला बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? देखिए, यूनेस्को जो था इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था, लेकिन कुछ कारणवश फिर इसे लिवरपूल को विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के लिए विकास हेतु $500 मिलियन लोन स्वीकृत किया है? तो किस मेट्रो के लिए? तो बेंगलुरु मेट्रो के लिए एशियाई विकास बैंक ने $500 मिलियन लोन स्वीकृत किया है बेंगलुरु मेट्रो को निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया? देखिए, इसरो जो है, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास के लिए डाटा तैयार कर रहा है, इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया। उस पोर्टल का नाम क्या है? युक्त धारा पोर्टल नाम है। इस पोर्टल के जरिए ग्रामीण विकास को डाटा तैयार किया जाएगा और फिर ग्रामीण में विकास किया जाएगा। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये बिहार के रहने वाले गिरिराज सिंह हैं, यही ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? लाई हरोवा महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया गया है और मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल फिल्म अकादमी ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? देखिए, नेशनल फिल्म अकादमी ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तब पीके जो है आमिर खान इसका हीरो है, इसी को शामिल किया गया भी। ठीक है, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क ये चमोली उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात बन गया। और सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से आया है? सिंगापुर से 49%, उसके बाद यूएसए से आया है 23%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? ये वाला क्वेश्चन बहुत भी है, ध्यान से सुनिएगा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो मिजोरम है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत पूछेगा तो मिजोरम, लेकिन वृद्धि पूछेगा सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक हो जाएगा। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कहाँ वन सबसे अधिक किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये सारे बात पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना है? तो बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा 6.8%, वहीं राजस्व घाटा कितना है? 5.1% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया है, इसमें देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान नंबर 1 पर कौन है? तो आईआईटी मद्रास है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए कि इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।